नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और जैसा कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जिसको 2 भागों में आपका आएगा, क्योंकि आपका लंबे वीडियो बन जाते हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन आज के वीडियो में और 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके आएंगे। तो जो लोग यूपी टेट या एसएससी जीडी या उसके बाद जो भी यूपी टीपीएससी के अंतर्गत लेखपाली की वैकेंसी आने वाली हैं या यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है या ऐसे एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी आ रही है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाभप्रद लगता है, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश है, जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश को पढ़ के बता देते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्य काल में नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत में नारी दासी या गुलाम बन गई, 4 दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक ने नारी जगत की काया पलटी और नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक के में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नारी और नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार को उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है और नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। अब इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको आपको ध्यान से इसको आंसर देना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राचीन, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो 4 ऑप्शन हैं। प्राचीन काल में नारी दासी थी। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी को अपमानित किया जाता था और नारी का कोई स्थान नहीं था। तो ऐसा है नहीं, ऊपर अभी आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जिसमें आपका है कि नारी का स्थान जो था वो अग्रगण्य था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नारी तू नारायणी की व्याख्या है। तो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नारी को कोई भी अधिकार नहीं है। नारी गुलाम थी और नारी के मान सम्मान में कमी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। उपरोक्त आपने गद्यांश पढ़ा है, उसमें साफ साफ है आपका नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। देश का उद्धारक कैसा होता है या कैसा होगा? तो नारी से अच्छे में नारी को स्थान देना तथा उसे शिक्षित होना चाहिए, यह आपका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपका उपयुक्त पदार्थ में उचित शीर्षक क्या होगा? तो भारत मेरा देश है, नारी तो नारायणी है। तो सही इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, नारी तू नारायणी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल्प विराम का चिन्ह है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि अल्प विराम के चिन्ह कौन से होते हैं, बाकी सारे चिन्हों के विषय में आपको हमने डिटेल से बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका जो है अल्प विराम का निशान है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पर। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे आपका अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? आपका पा यानी ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन के लिए आपको हमने बताया था कि किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो आपका महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका जो है अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है भा, ये आपका जो है महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चौथे नंबर में आता है। पा, फा, बा और भा चौथे नंबर पे आता है, तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में ई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, लाई प्रत्यय है कि भा प्रत्यय है? तो भलाई में अगर देखें प्रत्यय तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा है? आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा था कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो देखो मेवाती, ये मेवाती आपको हमने जब बोलियां और उपभाषाएं और उसके साथ बोलियों को लिखाया था तो आपको हमने सारी डिटेल बताई थी। कहता है कि मेवाती तो राजस्थान की आपकी
बोली हो जाएगी कन्नौजी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी, ब्रजभाषा भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, भोजपुरी आपकी बिहारी है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश की 9 है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो 2 ऑप्शन आपके आते हैं, मेवाती और भुरकी, यानी ए और सी ऑप्शन होना चाहिए था। और आपके दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, मेवाती आपकी राजस्थान की हो जाएगी। और तो यहाँ पे सी ऑप्शन की जगह होना चाहिए था, ए और सी दोनों होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, सुबरन को खोजत फिरत कवि अभिचारी चोर में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार में आपको हमने बताया था कि जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि सुमरन के यहाँ पे 3 अर्थ निकले। कवि के लिए सुंदर पंक्तियाँ या सुंदर अक्षरों के लिए, अच्छे शब्दों का चयन के लिए निकलता है, और सुबरन अभिचारी के लिए सुंदर नारी के लिए अर्थ निकलता है, चोर के लिए स्वर्ण का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे सुबरन के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए आपका जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आ जाते हैं तो कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? तो आपको पता है अयाद संधि में बीच में क्या आता है, आपको लॉजिक बताया था, या और वाह आता है। तो अगर सिर्फ में या वाह की देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, वाह रहा बीच में, और या तो या आता है। तो ऐसा कुछ में तो है नहीं, तो सीधे सीधे आंख मीच के कहाँ लगा देना है आपको? ए नंबर पे ऑप्शन पे लगा देना है, पावक आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कह रहा है कौन सा स्थायी भाव नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं की कंडीशन पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है? निर्वेद, जुगुस्सा, विस्मय और अरुण। तो देखते हैं, निर्वेद किसी न किसी का स्थायी भाव है, विस्मय भी आपका किसी का स्थायी भाव है, जुगुस्सा भी स्थायी भाव है, लेकिन करुण रस होता है ना कि स्थायी भाव होता है। ये रस है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पे शोक होना चाहिए था, लेकिन इसमें खुद करुण को लिखा है, इसलिए बाकी सब स्थायी भाव हैं और करुण हमारा स्थायी भाव नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने को संकट में डालने का अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? तो सही है, अपने को संकट में डालने का अर्थ बहुत काफ़ी प्रचलित आपका ये पॉइंट है। तो इसमें सबको पता है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी को बांधना आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है कि समुच्चय बोधक अव्यय है। तो देखिए यहाँ पे रात भर जागना, तो यहाँ पे विशेषण तो है नहीं, भाववाचक भी नहीं है, समुच्चय बोधक भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको हमने बताया था कि कालवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं वो समय की तरफ संकेत करते हैं। रात भर मतलब समय बीत रहा है या समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगी, रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उत में निर्मित शब्द क्या है? तो उत ये आपका संधि हो जाता है, तो उत हो जाए, उत प्लस चारण उच्चारण होता है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत प्लस चारण उच्चारण यानी व्यंजन संधि का आपका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। तो देखो स्वर्ग ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, श्व प्लस गा स्वर्ग होता है, से आपका हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? देखो स्थूल क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे सीधे से स्थूल का अर्थ क्या हो जाएगा? स्थूल का अर्थ हो जाएगा आपका सूक्ष्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको क्वेश्चन सामने आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये परिभाषा आपको हमने पॉइंट कराई थी। उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सभी को पता है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं,
और ये तो बचपन से आपको रटा है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं आपके चौपाई में। क्वेश्चन होता है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो देखो यथाशक्ति, यथासंभव, यथायोग आपको बताया था, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। यथा अव्यय के कारण होते हैं, यानी अव्यय भाव समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहे होंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विशिक शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो बुद्ध है, प्राण है, तरुण है और सरोवर है। तो विशिक माने होता है प्राण, विशिक का अर्थ हो जाता है बाण। विशिक का अर्थ क्या होता है, बाण होता है, इसका पर्यायवाची बाण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लड़का है, प्राण है, घोड़ी है और चिड़िया है। तो यहाँ से प्राण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। ये भी आपका यूपीटीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राण आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं के लिए कारक का प्रश्न क्या होगा। तो वो आपको पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान के लिए आपका होता है, इसका जो कारक होता है संप्रदान के लिए आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनहरण कवित्व के चरण, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे वर्णों की संख्या पूछिए। तो मनहरण जो कवित्व होता है उसमें आपके 31 वर्ण होते हैं। आपको हमने सारे वर्णों की व्याख्या करवाई थी और सबको पॉइंट भी करवाए थे। तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छात्र की कौन सा रीतिवाचक है। यहाँ वहाँ, बहुत, कल और जैसे तैसे। देखो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको हमने जब क्रिया पढ़ाई थी, क्रिया विशेषण भी आपको पढ़ाया था और उसमें सारे के सारे हमने पॉइंट किया। तो यहाँ वहाँ ये तो स्थान की तरफ संकेत करते हैं, बहुत, और ये तो आपके परिणाम की तरफ संकेत करते हैं, और कल ये आपके काल की तरफ संकेत करते हैं। तो जैसे तैसे आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जैसे और तैसे। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम 2 भागों में लेके आए हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके आज हो जाते हैं और 25 क्वेश्चन आपके कल आ जाएंगे। टाइम रहेगी 6 बजे सुबह। ये क्वेश्चन आपके 6 बजे सुबह मिल जाएंगे। इसलिए आपको अगर हिंदी के ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और नोटिफिकेशन मिलते हैं कल इसी क्वेश्चन के साथ आगे।